हमारी संस्कृति में ही नहीं, विश्व संस्कृति में भी जन्म देने वाली माँ कोई और होती है और पालने वाली माँ कोई और होती है। प्रोफेट मोहम्मद की पैदा करने वाली माँ मर गई थी, उनके पालने वाली माँ हलीमा थी। आज हमारे साथ भी हलीमा की बेटी हमारे चार मोहल्ला की ये परदादी और परनानी भी बनती है। मैं इनका सम्मान करता हूँ। हमारे बीच शीला भी यहाँ बैठी हुई है, ये भी दादी और नानी के एक श्रेणी में है। मैं इनका भी सम्मान करता हूँ। कहते हैं सिर्फ कहने भर से सम्मान नहीं होता, ये मनोवृत्ति से होती है, ये संस्कार से होता है, ये बचपन में सीखने से होता है। अपने माँ बाप से बच्चे सीखते हैं। मेरे माँ बाप मेरे दादा दादी के साथ जैसा सलूक किए वैसा ही सलूक मैं अपने माता पिता के साथ करूंगा, और जैसा सलूक मैं अपने माता पिता के साथ करूंगा मेरी औलाद वैसा ही सलूक करेगी हम लोग। ये संसार का नियम है, लेकिन लोग नहीं। मैं जो कहना चाह रहा हूं, कह रहा था मैं कि बुजुर्ग माता पिता हो जाते हैं, उपार्जन के लायक नहीं रहते, तो क्या वो बेकार नहीं है? उनके सोच, उनकी समझ, उनकी बुद्धि, उनका प्रशिक्षण, इसका इस्तेमाल होना चाहिए युवाओं के साथ। उसको अलग सलग के किनारे में वो सारे पर दरवाजे पर हंसने के छोड़ दें, बाकी घर में सुधावटी की है। ये समाज का अच्छा सलूक नहीं है। सरकार ने पेंशन दिया है कि 60 वर्ष से सबको, चाहे विधवा हो, वृद्धा हो, कुछ हो, परिपक्वता हो, 60 वर्ष से बेसी है महिला तो उसको पेंशन नहीं, 500 रुपया पेंशन बढ़ा दीदी कुछ आजकल 500 है, अभी 400 है, कितना साल 400। अब बताइए 400 क्या रुपया रोज पड़ा? 12 रुपया रोज, 12 से 13 रुपया रोज। भले 13 रुपया रोज एक बुजुर्ग के लिए क्या होगा, लेकिन डूबते को दिन का सहारा। अरे जिसने पैदा किया 9 महीना माँ पेट में ढोती है, 2 साल तक, उसके बाद 6 महीना दूध पिलाती है। दूध क्या है? खून है। माँ के खून से माँ का दूध बनता है, गाय के खून से गाय का दूध बनता है। मैं तो पढ़ाता हूँ, तो दूध जो है खून से बनता है, तो माँ तो अपना खून पिलाती है। तो माँ 9 महीना पेट में पालती है, 6 महीना तक दूध पिलाती है, कभी कभी तो साल भर दूध पिलाती है। उसके बाद सालों साल हाथ पकड़ के चलाती है, गोदी में ढोती है, कंधा पर ढोती है, कितना ढोती है, कितने रात देखती है, कितनी परेशान होती है, तो माँ ही जानती है। उसके बावजूद भी जब माँ बुजुर्ग होती है तो उनके जो 4 औलाद हैं उनके लिए एक माँ या एक बाप भारी पड़ता है। समाज का दर्पण होता है साहित्य। सिनेमा भी वही चीज दिखलाता है जो समाज में होता है। बहुत सारे यहाँ बैठे हुए हैं, बागवा सिनेमा देखे होंगे, मियाँ और बीवी को बांट लेता है। एक माँ को लेके चला जाता है और दूसरा बाप को लेके चला जाता है। अरे यार, बचने के लिए माँ बाप है, इंडिया पाकिस्तान कर दो। क्या है ये समाज में? इसलिए इसके खिलाफ सरकार को कानून बनना पड़ा। आज हमारे देश में कानून है कि जो औलाद, चाहे बेटी हो या बेटा हो, तो जरूरी नहीं है कि बेटा ही बाप की माँ की देखभाल करेगा। अगर उनको बेटा नहीं है, बेटी है, तो वो भी तो औलाद है। कानून है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि माँ बाप की देखभाल करे। हो चाहे शादीशुदा हो कि कमाई हो, जो उससे मतलब नहीं, अगर वो कमाती है, वो सक्षम है, तो देखना उसकी जिम्मेदारी, नहीं तो जेल जाए। अगर वो थाना जाएंगे उसको जेल में, लेकिन नहीं जाती है माँ ममता से, बेटवा को मारेगा, रात भर जेल में रखेगा, रात भर मच्छर काटेगा, बेटवा मेरा मर जाएगा। फिर बेटा मार रहा है उनको तिल तिल करके, उसके बाद भी माँ ऐसी है कि उसको दया रही, इसलिए कि ममता है। तो मैं कह रहा था कि बुजुर्ग को, माता पिता को देखना हर की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी। मैं ये कहना चाह रहा था कि पैगंबर साहब को भी हलीमा ने पाला था, माँ नहीं थी, पालन वाली। कृष्ण को भी यशोदा ने पाला।
कृष्ण की दो माँ है, यशोदा नंदन और देवकी नंदन। कहाँ फर्क करता है कि पैदा करने वाली माँ देवकी नंदन थी और पालने वाली माँ यशोदा, इसलिए कृष्ण को नंदन में बच्चा होता है। तो बाल कृष्ण जो है वो देवकी का भी बाल कृष्ण है और यशोदा का भी बाल कृष्ण है। क्या हमारी संस्कृति है? तो फिर माँ की दुर्दशा क्यों? एक गंभीर विषय बच्चों, और जो यहाँ पर नौजवान हैं और जो आगे आने वाले वर्षों में माँ बनने वाली है, जो माँ की पीड़ा को समझेंगे, और जो ऑलरेडी माँ है और माँ जो दादी बन चुकी हैं या नानी बन चुकी हैं, मैं उनके लिए कहता हूँ कि ये समाज का सिलसिला है। अगर हम और आप नहीं जागृत होंगे, ये दिवस किस लिए मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जा रहा है कि हम आप सचेत हों, हम आपको जागरूक करें। सिर्फ कहने से कि माँ के पैर के तले जन्नत है और बाप पैर का जन्नत का दरवाजा है। अरे भाई मेरे नजर ही तो कहीं नहीं आता है जन्नत किधर। माँ के पैर के नीचे खोजिए तो नहीं मिलता है, बाप को खोजिए दरवाजा नहीं। इसका मतलब न वैसी माँ है, न वैसे बाप है, न वैसी औलाद है। कहते हैं ना, जिनकी रही भावना जैसी तीन देखी मूरत ऐसी। जो जितना डूबेगा समुद्र में वो उतना ही मिलेगा। जो माँ बाप की सेवा करेगा तो जन्नत उसको माँ के पैर पे मिलेगा। जितनी माँ बाप की सेवा करेगा, बाप उसका दरवाजा बनेगा ही, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर माँ के साथ बदसलूकी हो, आप पोता हैं पोती हैं, अगर आपके दादी के साथ अच्छा सलूक नहीं हो तो अपने माँ बाप से कहिए कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। हमें बताया गया है, हमें सिखाया गया है। मेरे पिताजी सिगरेट पीते, मेरे बच्चों को लाने के लिए करे, मैं देख लिया ये। मैंने फादर से कहा कि आप गलत कर रहे हैं। एक तो आप पी रहे हैं और दूसरा मेरे बेटे को आप लाने के लिए करें। माना कि मैं वो आपका पोता हूँ, लेकिन आप गलत चीज़ क्यों कर रहे हैं? उसको वो नहीं लाएगा। मैं हुक्म देता हूँ उसको नहीं लाएगा। आपको पीना है रोड पर जाइए, ठीक है, बाकी वो सब काम करेगा। आपके कपड़े धोने से लेकर के पैर दबाने से लेकर के आप जो काम कहिए वो करेगा, लेकिन सिगरेट नहीं लाएगा। ये हमें हिम्मत थी। मेरे बाप चाहते सब मुझे दखल कर सकते। मुसलमान में यह ख्याल होता है कि उसके बाप की संपत्ति उसके हयात में औलाद नहीं बांट सकता, मालूम है कि नहीं? और वो जो चाहे उसको दे सकते हैं। इसलिए कम से कम मुसलमानों में माँ बाप को देखभाल करें। बेटा लगा रहता है मम्मी हमारा लिखी तो बोला घर हमारा बोले। ये समाज का सोच है। मैं बहुत समय नहीं लेते हुए आप सबों का मैं अभिवादन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपनी माँ को, अपने पिता को, क्योंकि कहते हैं ना तो धरती पर के भगवान है, अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते। हम और मेरी बीवी नहीं होती तो मेरे बच्चे नहीं होते, वो और उसकी बीवी नहीं होती तो उसके बच्चे नहीं होते। तो ये समाज का स्वरूप है और आप सभी इसमें शामिल हों, यही हमारा आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद।